हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए हरियाणा के बजट की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार राज्य को कर्ज में डुबोने जा रही है। हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार का ये बजट कोरी लफाजी है और आंकड़ों की कलाबाजी है। सरकार ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जन स्वास्थ्य, सहकारिता और गृह समेत तमाम आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के बजट में कटौती कर दी है। वहीं बीजेपी अपने चुनावी वादों से भी मुकर रही है। ना तो वो 2 लाख नौकरियां दे पा रही है और ना ही किसानों को एमएसपी मिल रही है। करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सीमा है 33 पॉइंट जीएसडीपी से वो बढ़कर 42% हो जाएगी। तो डेट ट्रैप में की तरफ कदम जा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश के विकास के पैमाने होता है बजट का कि शिक्षा में क्या दिया है, स्वास्थ्य में क्या है, कृषि क्या है। ये मुख्य वो है विभाग। शिक्षा में नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है कम से कम 6% जीएसडीपी का देना चाहिए, और ये आज जो बजट पेश किया गया उसमें कुल 2% का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से इसमें स्वास्थ्य में 8% का होना चाहिए, उन्होंने 6% भी नहीं किया। तो जो है जो राष्ट्रीय पैमाने है उससे भी कम है। और कृषि पर जो 70% लोग निर्भर हैं, कुल 3% उसका 3% किया है, और कर्जे में प्रदेश को डूब दिया। तो ये बजट जो है सिर्फ आंकड़ा खेल है, कोई प्रगति की तरफ कोई इसका कदम नहीं वो किया है उन्होंने। तो मैंने कहा है वो बताएंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम उस क्राइटेरिया बताएंगे। भाई सारे महिलाओं को देंगे, कोई क्राइटेरिया बनाएंगे, कब देंगे ये बात आ नहीं है, बताएंगे, जवाब में देंगे सर। जो जन हित के जो डिपार्टमेंट है किसी का बड़ा नहीं यार, मतलब जितना कर्जा देना है और किस्त देनी है, इन्होंने इंटरेस्ट देना है, उतना कर्जा ले लिया, जितना इन्होंने देना है किस्त और ब्याज उतना कर्जा ले लिया इन्होंने। तो कोई मतलब लाभ की तरफ नहीं। 60 हज़ार के करीब देना है उन्होंने, मतलब कर्जे का जो इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, 70,000 करोड़ लिया, 10,000 करोड़। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये अब तक का बेहतरीन बजट है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने 11,000 सुझाव लिए हैं। उनमें कई अच्छे सुझाव थे और उन सुझावों को बजट में शामिल भी किया गया है। इसमें लगभग मुख्यमंत्री जी ने 11,000 लोगों के सुझाव लिए हैं और उनको इसमें शामिल भी किया गया, और हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हरियाणा के चप्पे चप्पे को तक विकास पहुंचाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए। और मैं समझता हूं कि ये आज तक के, मैंने तो बहुत बजट सुने, तो मैं समझता हूं कि आज तक के जितने बजट पेश किए गए हैं उनमें सबसे बेहतरीन लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। अभी उसमें प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब तक? देखिए, एक चीज सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने प्रावधान कर दिया है तो हम करेंगे भी। हमारी सरकार हिमाचल की कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि कई लुभावने वादे किए और दिया कुछ भी नहीं। हमारी सरकार पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह नहीं है कि कई लुभावने वादे करके सरकार हथिया ली लेकिन दिया कुछ नहीं है। लेकिन सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये कहती है तो करके दिखाती है। सब आपके महकमे में क्या खास आप देखते हैं? देखिए, मेरे महकमे में जो मैंने सुझाव दिए थे उनका सबका प्रावधान किया गया है। जैसे यमुनानगर में 800 मेगावाट का हम थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसकी भी बात की गई है। और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हम नया बेड़ा और बसें शामिल करना चाहते हैं, उसकी भी बात की गई है। आधुनिक बस अड्डे बनाना चाहते हैं, उसकी भी बात की गई है। और लेबर डिपार्टमेंट में हम जगह जगह पर जो है वो हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, उसकी भी बात की गई है। जो मैंने सुझाव दिए थे सबको इसमें सम्मिलित किया गया है।
खाली लिफाफा दे दिया गया और कर्जा बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने कभी इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनको इतने सारे प्रावधान कर दिए। एक एक विषय को मुख्यमंत्री जी ने खोलकर लोगों के सामने रखा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं। जो घाटे की बात करते हैं, हुड्डा साहब अपने समय में बताए कितने % घाटा था, और हमारे समय में घाटा जो निर्धारित परसेंटेज है उससे नीचे है, उससे आगे नहीं बढ़े हैं। हमारी GDP बढ़ी है, लेकिन हमारा जो घाटा है, जो ऋण है, वो उससे नीचे है। सर